घोड़े समेत रथों को उठा करके फेंक दिया है, वो आज भी आकाश में मंडरा रहे हैं, नीचे नहीं लौटे। तो इस बात पे शंका हो गई परीक्षित महाराज को, तो वो नाक अपनी सिकोड़े गए, और जब नाक सिकोड़ गए तो भगवान की कृपा से, भगवान की मर्जी से वो नाक ही कच्ची रह गई परीक्षित महाराज की, और पूरा शरीर वज्र का हो गया था। नाक सिकोड़ गई तो नाक ही कच्ची रह गई। इधर तक्षक जो है परीक्षित महाराज को डसने के लिए चला, पहुंच गया बाग में। सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, एक बड़े से फूल में छोटा सा आकार बना करके बैठ गया, और मालिन आई है, वही फूल मालिन तोड़ करके अपनी छपरिया में धर करके ले गई है। पहुंच गया फूल महाराज परीक्षित के पास में, तो महाराज परीक्षित ने जैसे ही वो फूल और सूंघा है, ले महाराज परीक्षित खड़े है जाओ, नहीं खड़े रहो। हुआ ये कि नाक तक फूल जाते जाते और या पहुंचा कालमयी पति का, तक्षक द्वारा देहांत हुआ वहां पर सम्राट परीक्षित का। जैसे ही फूल को सूंघा परीक्षित महाराज को तक्षक ने नाक में डस लिया। हुआ ये नाक तक फूल जाते जाते आप पहुंचा कालमयी पति का, तक्षक द्वारा देहांत हुआ वहां पर सम्राट परीक्षित का। परीक्षित महाराज तुम चले जाओ पांडाल छोड़ के, और जिस समय आरती हो उसी समय आना। हाँ, जे गोला ले जाओ, जे तुम्हें मई फार के और खानो है, ठीक ना खाए पाओगे, थोड़ा बहुत खाई लियो, ले जाओ। केला ले जाओ एक, हाँ केला तो खाई लोगे। आज परीक्षित महाराज का वहां देहांत हुआ है, तो नवलदेव एक तोते के गले में और पत्र लिख करके भेजती है गुरु धनवंतर के पास में, और कहती है मेरे पति को तक्षक ने डस लिया है गुरुदेव, आज उन्हें बचाने के लिए आपको आना पड़ेगा। अब धनवंतर जो है 14 से चेलों को लेकर के चले हैं परीक्षित को बचाने। एक कभी ये कहता है धनवंतर में वो शक्ति थी कि जहां तक धनवंतर की नजर जाती थी वहां तक जहर नहीं रहता था। तक्षक सोचने लगा अगर धनवंतर आ गए परीक्षित बच जाएगा, श्रृंगी ऋषि का श्राप झूठ हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब धनवंतर गुरु आ रहे हैं 1400 चेलों को लेकर के, रास्ते में भेंट हो गई धनवंतर से। थोड़ी देर माता बहनों से हाथ जोड़ के प्रार्थना, थोड़ी देर बैठ जाओ, मात्र 15 मिनट। अब इतनी देर हो गई तो आरती और प्रसाद लेके ही जाना, बैठ जाओ। आज थोड़ी भैंस लेट काढ़ी लियो, है ना, बैठ जाओ, इतना वक्त बर्बाद किया है। तो आज जब भेंट हुई है तो तक्षक कहता है हे गुरुदेव कहाँ जा रहे हो?
तो धन्वंतर कहते हैं मैं अपने शिष्य परीक्षित को बचाने के लिए जा रहा हूं, उसे सर्प ने डस लिया है। तो तक्षक कहता है कि मैं डसने के लिए जा रहा हूं, तो आओ दो दो हाथ हमारे तुम्हारे नहीं हो जाएं। तक्षक ने फुसकार मारी, वृक्ष जल गया। और जब गुरु धन्वंतर ने नजर मारी तो वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया। तक्षक समझ गया कि परीक्षित बच जाएंगे, श्रृंगी ऋषि का श्राप झूठ हो जाएगा। रास्ते में एक सोटे का रूप बना करके लेट गया। तो गुरुदेव जा रहे हैं, तो सोटा समझ करके उठाया तो महाराज गुरुदेव के पीठ में खुजली मची है, तो उसी सोटे से खुजाई और पीठ पे नजर तो जा नहीं सकती। उसी समय पीठ में डस लिया तक्षक ने धन्वंतर को। आहा, गजब हो गया। धन्वंतर कहते हैं अपने चेलों से, मुझे तक्षक ने डस लिया है, मेरे साथ धोखा हुआ है, पीठ पे मेरी नजर नहीं जा सकती, ऐसा करो कैसा करो, मुझे जमीन में दबा दो। वो ढाक बजा, चेला ढाक बजा रहे हैं और कह रहे हैं, अरे मीठी बोली कोयल सुन रे, मीठी बोली कोयल सुन कौआ रे, जगय अपना करियो। अरे मीठी बोली कोयल की सुन कागा रे, मीठी बोली कोयल की सुन कौआ रे, जगय अपना करियो। और सुंदर अपनों कर ले एक मीठी बोली बोले, पत की याद सताई कलेजा हर बल डोले रे। जत बोले मधुरी वाणी पिया गए परदेस, याद में बिकल भई महारानी दैया। मीठी 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 बोली कोयल सुन कागा रे, मीठी बोली कोयल सुन कौआ रे, जगय अपना करियो। अब चेला ढाक बजा रहे हैं, तक्षक फिर आ गया भेष बदल करके और कहता है, मूर्खो तुम डांक बजा रहे हो, देख तो ले हुए ना उखाड़े के जिंदा हैं कि वैसे ही चिल्ला चिल्लाए गले फाड़ने ले रहे हो। गुरुजी को उखाड़ लिया तक्षक के कहने से, तो गुरुजी की सांसें चल रही हैं। गुरुदेव कहने लगे, हे शिष्यों शायद अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे, ऐसा करो अभी भी कुशल चाहते हो तो मेरा शरीर काट करके और मेरे मांस को रांध करके खा लो, तो तुम एक नहीं दो नहीं तीन नहीं, अरे हुई 1400 धन्वंतर। मंतर और वही के घूमान समंतर। तो एक नहीं दो नहीं तीन नहीं, तुम 1400 भी धनवंतर हो जाओगे। जितनी विद्या मैं जानता हूं उतनी तुम सीख जाओगे, लेकिन
गुरुजी को काट करके मांस को रात ने रख दिया। तक्षक फिर आ गया और फिर कहने लगा क्या हो रहा है। तो चेला जवाब देते हैं गुरुजी ने ऐसे ऐसे कहा था हमसे। तक्षक कहने लगा मूर्खो, अरे जिसने तुम्हें इतनी विद्या सिखाई और तुम उसी के मांस को खाना चाहते हो। सब हड्डियां यमुना जी में फेंकवा दी। एक चेला चालू रहे हम बार मैंने एक गुड़िया लई और बोरे के चाके लई। तो थोड़ी बहुत विद्या अभी भी है। सब हड्डियां बंगाल के लिए बहती हुई चली गई और इधर एक धोबन अपने पति से नाराज होकर के घर से आई है। ये वही धोबन है जो त्रेता में और एक दिन भगवान राम से और ये कथा सुनने के लिए गई थी। तो इसको इसके पति ने घर से बाहर निकाल दिया था। वही धोबन है। ये आई है तो धोबन के हाथ में वो हड्डियां पड़ी गई और जब हड्डियां पड़ी हैं तो हुआ ये भैया भी ने अरे हड्डियां पड़ी गई हाथ और खुशी भोगा तहियो लसायो और या में सकूं लो पहचान रे धोबन ने भोर नगाया। ए हड़िया पर गई हाथ खुशी होगा हियो हुलसायो हियो हुलसायो पहचान रे धोबन ने भोर नगाया। अब खातई घिन एक रंग अनोखो ढंग नजर में आयो। अरे हुई जादू में नपुर सबे सिखलायो। अब जादू सीखने में बाली महिलाएं कच्छो ब्याई है रे कच्छो कुआरी है जादू रही सिखाई है। कच्छो कुआरी है रे कच्छो ब्याई है जादू रही सिखाई है। इस तरह से हमारे देश का जादू बंगाल में चला गया। अब 2 मिनट में कथा हमारी यहीं विराम